अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनाइटेड गोट फार्म। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अ, आपने ये ऐसी सिचुएशन बहुत गोट फार्म पे देखी होगी जहाँ पे मुर्गे पल रहे हैं। सेम जैसे अभी मैं एक गोट फार्म पे हूँ, वहाँ पे भी यहाँ पे भी मुर्गे पल रहे हैं। तो रीज़न मेरा ये वीडियो बनाने का यही है कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ये जो मुर्गे होते हैं, मोस्टली जितने भी बर्ड्स टाइप में जो जितने भी होते हैं मुर्गे, या फिर और कुछ जैसे अपन बतख पालते हैं या फिर और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें वो पालते हैं, उसमें स्केबीज एक बीमारी होती है। सो स्केबीज एक्चुअली में होता ये है कि एक कीड़ा होता है और वो स्किन टू स्किन फैलता है। तो ये आप अगर आपके फार्म पे मुर्गे हैं, और मुर्गे आपको पता है बकरों का खाना खाने जाते हैं, और वहाँ से जाते हैं मुर्गे बकरों को टच होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये अपना टॉयलेट करते हैं, कभी कभी आपके फीडर में टॉयलेट कर देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि बकरे को खुजली हो जाती है। बकरों को खुजली हो जाती है, हमें लगता है कि ये नॉर्मल खुजली है, और हम अपना जो जितने भी गोट फार्मर्स हैं, जितने मैं जानता हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मोस्टली अपन कपूर और खोपरे का तेल का यूज़ करते हैं खुजली मिटाने के लिए, और कोई कोई लोग देसी तरीका भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो खुजली जाती नहीं है और हम परेशान रहते हैं कि यार ये मसला क्या है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है कि ये बकरे को खुजली नहीं हुई है, इसको स्केबीज़ हुआ है। स्केबीज़ का ट्रीटमेंट अलग है, और स्केबीज़ का ट्रीटमेंट ऐसा है कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, आपने काफ़ी नोटिस किया होगा ये बात कि कोई कोई बकरा है जिसे खुजली होती है, वो अपन थोड़ा 2-3 दिन 4-5 दिन उसका ट्रीटमेंट करते हैं वही कपूर और खोपरे का तेल डाल के, तो वो बकरा एकदम परफेक्ट हो जाता है। लेकिन वहीं सेम बकरे के साथ दूसरे बकरे को भी सेम इशू हुआ होता है, और हम ट्रीटमेंट वही कर रहे होते हैं कि कपूर उसको भी लगा रहे होते हैं और उसका भी सेम ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। वो ठीक होता है थोड़ा सा, और फिर बाद में वापस से थोड़े दिन बाद उसको फिर से खुजली हो जाती है, और फिर वो जो बकरा संभालने वाला है वो परेशान रहता है कि इसको ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो उसको एक्चुअली में हुआ होता है स्केबीज़, और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। उसके लिए लोशन अलग आते हैं, लोशन लगाने पड़ते हैं, और उसके लिए एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है। तो उसका थोड़ा अलग सल्यूशन है। तब कि जाके अगर आप नॉर्मल खुजली का इलाज करेंगे उसका अलग सल्यूशन है। तो मेन रीज़न जो ये स्केबीज़ की बीमारी होती है, जिससे बकरा वेट लॉस भी करता है, स्किन में इन्फेक्शन भी हो जाता है उससे, वो होती है मुर्गों की वजह से, मोस्टली मुर्गों की वजह से। क्योंकि मोस्टली जितने भी फार्मर्स हैं, गोट फार्मर्स, वो मुर्गे पालते हैं, और उनको ये लगता है कि मुर्गे पालो तो अपना जो खाना गिरा हुआ है, चुन्नी गिरी हुई है या कुछ भी अनाज गिरा हुआ है, वो मुर्गे साफ़ कर देते हैं, जो कि करेक्ट है। लेकिन साथ ही साथ वो आपको ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। जो स्केबीज़ बीमारी होती है वो मुर्गों के वजह से होती है, और ये इतनी बुरी होती है कि ये बकरे तो आपके बकरों को तो होगी, साथ में आपको भी हो जाएगी। ये मुझे हो चुका है। मुझे स्केबीज़ हुई थी, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने नॉर्मली डॉक्टर को बोला सर मुझे ये खुजली हो गई है। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि सर ये खुजली नहीं, ये स्केबीज़ बोलते हैं इसको। अब मैंने उससे फिर डायरेक्ट सवाल, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, सर ये होती कैसे? और उनको पता नहीं डॉक्टर को कि मैं बकरे पालता हूँ या फार्म पे मेरे मुर्गे हैं नहीं हैं, उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे बोला सर ये मुर्गों की वजह से होती है। डायरेक्ट जब भी मुझे क्लिक हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते लोगों को कि मुर्गे अगर आप पाल रहे हो तो मेक श्योर कि बकरे के बाड़े से अलग हो, आपके बकरों से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो। क्योंकि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो आपको यही प्रॉब्लम होने वाली है, और ये प्रॉब्लम अगर आप प्रॉपरली क्योर नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको कम से कम 2 से 3 महीने रहेगी, और ये कंटिन्यू चलते रहेगी, ये ठीक नहीं होती। क्योंकि मेरे भी एक बकरे को हो चुका ये, और हम भी यही सोच रहे थे कि क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में
2 महीने 3 महीने के बाद जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई, जब जाके समझ में आया कि एक्चुअल इशू क्या था। एक्चुअल इशू खुजली नहीं थी, एक्चुअल इशू ये स्केबीज था। ये एक टाइप का समझ लिए कीड़ा होता है जो आपके स्किन में जाके अंडे देता है, और वही हो रहा था। उसके साथ आपके बकरे का वेट लॉस होता है, वेट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बकरा कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो बकरा खाएगा कम, और खाएगा भी कम, तो जितना वो खाएगा उतना तो वो खुजली के चक्कर में और ये जो तकलीफ़ के चक्कर में वो गवा देगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके भी फार्म पे मुर्गे हैं। ये फार्म भी, जो फार्म पे भी मैं शूट कर रहा हूँ, ये फार्म मेरे भाई का है। तो उनके फार्म पे 25 मुर्गे थे। मैंने कटवा के बिकवा के अब यहाँ पे कुछ 5 या 6 मुर्गे अभी भी अवेलेबल हैं, जो कि अभी भी मतलब ये एक प्रॉब्लम ही है। मुर्गे मेरे ख्याल से तो होने ही नहीं चाहिए आपके फार्म पे। आपके फार्म पे मुर्गे होंगे तो आपको तकलीफ़ ही आएगी। मेरे ख्याल में तो मुर्गे होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हैं तो आप थोड़ा अपने बकरों से अलग रखें, उसको एक थोड़ा केज बना के रखें, जब जाके ये प्रॉब्लम से आप बचेंगे। वरना आप देखें कि ये देखिए, ये मुर्गे खाने में तो जाते ही हैं, और साथ ही साथ जहाँ पे से अपना पानी आ रहा है पीने का, अब ये ड्रम में पानी भर के बकरों को पिलाया जाता है। अब ये इस ड्रम में भी मुर्गे अपना मुंह डालते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके बॉडी में ही होते वो स्केबीज़ के कीड़े। तो ये जब जहाँ जाएंगे वहाँ ये फैलाएंगे। तो प्लीज़ इससे बचिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर किसी को कुछ भी सवाल हो या कुछ भी डाउट हो, मेरा नंबर है 9987931038। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी सर्विसेज भी चाहिए किसी को तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। मेरे जितने भी कांटेक्ट हैं मैं आपको दे दूँगा, कोई इशू नहीं है उसमें। किसी का तो कुछ भला हो तो अच्छा ही है, क्योंकि मैंने ये लाइन में बहुत पैसे गंवाए हैं। और ये कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस किया है इतना, वो शेयर करो दूसरों के साथ। और जिसका क्रेडिट मोस्टली तो अहमद भाई को जाता है, क्योंकि उन्होंने, अहमद भाई हो गए, निज़ाम भाई हो गए, इन लोगों ने मुझे बोला कि आप चैनल ओपन करो, इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने ये शुरू किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनाइटेड गोट फार्म। अल्लाह हाफिज़।